में मैथ का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 11। तो बच्चों इसमें आज हम लोग जो है रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके सॉल्यूशन है 5.8 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है। तो रोलिस थ्योरम देखिए क्या कहती है कि ऐसा है इफ f be a real valued function defined on closed interval AB such that number one function f is continuous at closed interval AB। अगर ये कोई फंक्शन f कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और यहां पे डिफाइन किया हुआ है f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, यानी AB क्लोज इंटरवल पे अगर वो कंटिन्यूस है। सेकेंडली f इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल AB। और थर्ड कंडीशन है इसमें FA इज इक्वल टू FB, तो यहाँ पे कोई रियल वैल्यू फंक्शन अगर f है और वो जो है डिफाइन किया गया इंटरवल AB के अकॉर्डिंग में, और अगर वो कंटिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल AB और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB और डिफरेंशिएबल में एट ओपन इंटरवल AB और FA इज इक्वल टू FB है, उस कंडीशन में एक देन उसमें कोई यूज कर देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर C बिलोंग्स टू AB, यानी कोई एक के बीच में C नंबर जो होगा बिलोंग्स टू AB such that f dash C इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो वो रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करेगा या सेटिस्फाई करेगा इस टाइप से। यानी अगर हम ग्राफिकली आप इसको करें तो देखिए इस टाइप से, अगर ये ग्राफ बना ले x ओरिजिन हो गया, ये y और यहाँ पे कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, सपोज दैट ये इस टाइप से, ये है y इज इक्वल टू fx। इस तरह से कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस यानी बिना ब्रेक किए हुए कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ दो पॉइंट अगर हम कोई ले लें, जैसे कोई पॉइंट ये हो गया a और यहाँ कोई पॉइंट हो गया B, और ये देखिए ये हो गया AB, इस पॉइंट पे A0 और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया B0। इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे A, FA ऐसे बोल सकते हैं, और ये पॉइंट आएगा B, FB, और इसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, सपोज करिए कोई C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे C, FC, और इससे भी अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो होगा देखिए इस पॉइंट पे ये कोई एक ऐसा पॉइंट जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, या बोल सकते हैं पॉइंट C पैरेलल टू x एक्सिस। तो देयरफॉर f डैश C जो होगा वो 0 होगा इस कंडीशन में, यानी पैरेलल होगा तो उसका स्लोप जो होगा तो बोल सकते हैं देयरफॉर और स्लोप ऑफ FC पॉइंट C, बोल सकते हैं पॉइंट C, स्लोप ऑन पॉइंट C इज पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के पैरेलल है तो वो उसका जो है स्लोप जो है वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई स्लोप ड्रॉ करे तो वो जो है सॉल्यूशन उसका 0 होगा, क्योंकि इन दोनों बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो वो स्लोप 0 होगा। तो ये कंडीशन जो है रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करेगी या सेटिस्फाई करेगी। तो इस थ्योरम को नोट करें और नेक्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मीन वैल्यू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी इसकी डेफिनेशन जो होगी यहाँ पे मान लेते हैं लेट fx be a real valued function
function defined on closed interval AB such that number one fx is continuous at closed interval AB। कोई fx कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और इसको डिफाइन किया गया AB पे, तो fx इज कंटिन्यूस, अगर वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे AB पे, एंड सेकेंडली fx इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, then there exists a real number C belongs to AB, यानी उनके बीच में कोई पॉइंट C होगा such that f dash C is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। तो ये कंडीशन लगेगी तो वो मीन वैल्यू को थ्योरम को शो करेगा। तो यहां अगर ग्राफिकली हम शो करें तो ग्राफिकली देखिए यहां पे जो कि x y, तो यहां पे fx कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल AB में, और fx अगर कंटीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल AB और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल AB, देन एंड ये रियल वैल्यू फंक्शन कोई इनके बीच में कोई सी पॉइंट है और जो है AB के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये m डैश c जो होगा वो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a को अगर ये सेटिस्फाई करता है, ये वैल्यू कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करेगा। तो अगर ये कोई ग्राफ ले लेते हैं, कोई रियल वैल्यू फंक्शन ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया हमने y इक्वल टू fx, कंटीन्यूअस फंक्शन है, देखिए कंटीन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे दो पॉइंट कोई ले लिए, कोई पॉइंट ले लिया सपोज करिए a, और यहाँ पे और ये इसका कोऑर्डिनेट होंगे a0 देखिए, और कोई यहां पॉइंट ले लिया b, और इसके ये जाएंगे b0, तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे a fn, और इसके पॉइंट आएंगे b fb देखिए, और इसका अगर लाइन को हम मिला दें और इस लाइन को मिला दें, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a और fa, ऐसे बोल सकते हैं, और इसको लाइन को अगर मिला दें ये, और इस पे इसका अगर टेंजेंट निकालें स्लोप का, तो यहां से इसके लाइन पहले लगे ड्रॉ कर दे, इस लाइन ये इसको थीटा मान लिया करते हैं, ऐसे कोई पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट आर ले लिया सपोज करिए ऐसे, यहां पे तो इसका स्लोप जो आएगा, ये देखिए स्लोप जो इसका आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसा मान लेंगे, ऐसा मान लेते हैं, लेट द slope, let the angle formed by AB is equal to theta, ऐसे थीटा मान लिया, तो ये जाएगा therefore slope of AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप की कंडीशन क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू y2, देखिए y2 क्या है fb माइनस y1 fa अपॉन x2 ये देखिए b है, और x1 a है, तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस वैल्यू, और इसके बीच में कोई पॉइंट अगर हम c ले लें, सपोज करिए यहां पे इस पॉइंट सी ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सी एफ सी, और इसका स्लोप अगर हम निकालें, ऐसे स्लोप निकालेंगे, तो ये जो होगा ये भी थीटा होगा, देखिए ये भी थीटा होगा, या बोल सकते हैं स्लोप ऑफ, ये हो जाएगा स्लोप निकालेंगे, स्लोप एट पी सी एफ सी दिस वैल्यू, तो ये भी जो है tan थीटा होगा, देखिए
इसका, यानी बोल सकते हैं तो देयरफॉर एफ स्लोप ऑफ यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ डैश सी, और ये tan थीटा की वैल्यू है, यानी एफ डैश सी जो आ गया tan थीटा की वैल्यू लगा देंगे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरह से ये, और जो सी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए बी को, इन बिटवीन रहना है, और ये देखिए इस तरह से फिगर हुआ है। तो ये कंडीशन बनेगी, तो ये मीन वैल्यू डायरेक्ट मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी या वेरीफाई करेगी। तो इस तरह से करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5.8। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 व्हेन x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो इस तरह से, मतलब इस तरह डिफाइन किया हुआ x जो इन बिटवीन -4 से 2 के बीच में है। यहाँ पे देखिए इसमें सॉरी वेरीफाई करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन या प्रूफ बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। ये जो है पॉलिनोमियल है, तो बोलेंगे विच इज ए पॉलिनोमियल so it is continuous at -4 to and differentiable at -4। अब ये क्योंकि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल होते हैं। कंटीन्यूअस होते हैं क्लोज इंटरवल पे, और डिफरेंशियल ओपन इंटरवल पे होते हैं। अब यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, रोलिस थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, इफ ए फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन इट्स क्लोज इंटरवल इंडिकेटेड बाय द फंक्शन एंड द ओपन डिफरेंशिएबल एट द ओपन इंटरवल एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो थर्ड कंडीशन हम निकाल लें, ए देखिए यहाँ पे -4 है, तो यानी एफ -4 की वैल्यू अगर हम निकाल दें तो वैल्यू लगा दें, देखिए क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 देखिए तो जाएगा f -4 यह जाएगा 16 और -2 -8 यानी f -4 जो आ गया 0 आ गया। देखिए तो ये तो a की वैल्यू आ गई, इसी तरह से b की वैल्यू निकाल लें, यानी f2 निकाल लें, तो f2 क्या आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2 -8 यानी f2 आ गया 4 प्लस 4 -8। ये भी देखिए वैल्यू आ गई, f2 भी 0 आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f -4 इज इक्वल टू f2। तो थर्ड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यू होना चाहिए तो क्लोज में, तो ये है वेरीफाई कर रहा है। देखिए डिफरेंस भी लिया है ओपन इंटरवल में क्योंकि पॉलिनोमियल है। और थर्ड कंडीशन होती है f इज इक्वल टू fb, तो fa जो है fb को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, ऑल द कंडीशंस followed by the function to the Rolle's theorem, और थर्ड होता है f डैश c इज इक्वल टू 0, यानी क्या, अब f डैश x अगर निकालें, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 2, देखिए 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू f डैश x जो है ये आ जाएगी। और फिर एट x इक्वल टू c, कोई पॉइंट ले लेते हैं c पे, तो क्या आ जाएगा, f डैश c जो आएगा वो आएगा 2c प्लस 2। अब क्योंकि जो है f डैश c जो है, f डैश c की वैल्यू जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2c इज इक्वल टू -2, और c जो आ जाएगा -2/2 कट गया 1, यानी c की वैल्यू आ गई -1 विच इज बिलोंग टू, विच इज लाइन इन बिटवीन टू -4 टू जो है -1 से, -1 आया -4 से और 2 के बीच में लाइज करती है। तो ये जो कंडीशन है वेरीफाई करेगी कंडीशन को, तो ये देयरफॉर f डैश c इज इक्वल टू 0 एट c इज इक्वल टू -1, वेरीफाइड रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम को इस तरह से वेरीफाई करेगी।
तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ जो है एफ के इक्वल होना चाहिए। देखिए एफ की वैल्यू निकाली और एफ की वैल्यू निकाली तो दोनों इक्वल हो रही, तो थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये कोई इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए और जो है इनके बीच में लाइज करे, ए और बी के बीच में लाइज करे। तो हमें ये डिफरेंशियल निकालिए, एफ डैश एक्स निकाल ले और कोई पॉइंट लेंगे एट पॉइंट सी पे, वैल्यू जो आ जाएगी 2c+2 आ गई, और इसको वैल्यू को क्योंकि 0 एफ डैश सी 0 होना चाहिए तो एफ डैश सी की वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी -1 व्हिच इज लाइंग इन बिटवीन द -4 टू, ये -1 जो है इन दोनों के बीच में लाइज कर रही है। तो कंडीशन रहेगी एफ डैश सी 0 एट एक्स -c, और ये रोलिंस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगी, वेरीफाइड करेगी। तो इस तरह सॉल्यूशन का क्वेश्चन है कि ये होगा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx is equal to x² -4x - 3 in the interval ab where a is equal to 1 and b is equal to 4। यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ दिया fx is equal to x² -4x - 3 which is a polynomial, so it is continuous at AB या A और B वैल्यू लगा दें at 1 4 and differentiable at, अब क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन से ये फॉलो कर रही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो कर रही है। देखिए फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट में कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और सेकंडली जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करिए। नेक्स्ट पॉइंट है और थर्ड कंडीशन होती है देन ए रियल वैल्यू c lies in between them such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। ये अगर कंडीशन फॉलो करता है यानी c कोई ऐसा पॉइंट इनके बीच में आ जाए जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो सेटिस्फाई करेगी मीन। जो फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस है देखिए क्लोज इंटरवल में, और क्योंकि पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो दो पॉइंट तो ये फॉलो कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट सी होना चाहिए जो इनके बीच में लाइज करे और ये कंडीशन को फॉलो करे। तो यहाँ पे देखिए fx दे रखा है जो fx दे रखा है x² -4x - 3, तो इसको डिफरेंशिएट कर लें यानी f डैश x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2x - 4। देखिए फिर एट x इक्वल टू c पॉइंट को निकाल लें तो f डैश c जो आएगा वो आएगा 2c - 4, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब fa और fb निकाल लें तो यहाँ देखिए fa यानी f a की जगह देखिए 1 है तो ये वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3, तो वैल्यू आ गया 1 - 4 - 3 यानी 1 - 7 यानी -6। ये आ गई f1 की वैल्यू देखिए। इसी तरह से fb निकाल लें तो fb जो दे रखा है वो 4 दे रखा है 4, तो वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3 यानी 16 -16 ये कट गया देखिए यानी f4 जो आ गया वो -3 आ गया। तो ये सभी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इसमें पुट करें ये वैल्यू की है f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो f डैश c की वैल्यू ये 2c - 4, fb देखिए fb आ रहा है -3 माइनस fa जो आ रहा है -6 अपॉन 4 -1, तो ये आ जाएगा 2c - 4 और ये आ गया -3 + 6 अपॉन 3। ये यहां से c की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 2c - 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कट गया 1 आगे देखिए 3 अपॉन 3 और ये वैल्यू आ गई 2c - 4 इज इक्वल टू 1 और 2c इज इक्वल टू 1 + 4 यानी 2c बराबर आ गया 5। तो c जो आएगा 5.2 होगा, 5.2 यानी 2.5। तो ये जो है विच लाइज इन बिटवीन द 1 4 यानी 1 4 के बीच में जा रहा है। 2.5 है तो 1 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर विच सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करा, यानी सी पॉइंट जो है इनके बीच में आ रहा है, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करा है। क्योंकि अभी देखिए पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, तो दो पॉइंट ये फॉलो करा। और थर्ड जो है सी पॉइंट, जो ऐसा पॉइंट इनके बीच में होना चाहिए कि इनके बीच में ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ये कंडीशन फॉलो करे, यानी यहाँ पे सी पॉइंट हमें लाना है। तो यहाँ एफ डैश की पहले एफ एक्स को दिया हुआ पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करें 2x प्लस 2x माइनस 4, तो एट पॉइंट सी पे देखिए कोई पॉइंट सी पे निकाल लेगा तो एफ डैश सी की वैल्यू आएगी 2c माइनस 4, एफ ए निकाल लें, एफ ए जो 1 दिया हुआ है तो एफ ए आ गया -6, एफ बी 4 दिया हुआ बी तो एफ बी आ गया -3। वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में, तो सी की वैल्यू जो है निकल आएगी। अब सी की वैल्यू अगर इनके बीच में अगर लाइज करती है तो उस कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा। तो सी जो है इनके बीच में लाइज करा तो ये कंडीशन फॉलो करेगी मीन वैल्यू थ्योरम को। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो नोट करना है बस, यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल अगर है तो वो कंटीन्यूअस डिफरेंशियल होगा, और उसके बाद जो है इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कोई तीसरा पॉइंट सी यहाँ पे ऐसा लेना है जो इनके बीच में लाइज करे और इस कंडीशन को फॉलो करे। तो अगर यहाँ पे सी, यहाँ पॉइंट हमें सी क्योंकि निकालना है तो बस यहाँ पे वैल्यू लगा दे दोनों की, और वैल्यू निकाल के जो है सेटिस्फाई कर दें। तो इस तरह सॉल्यूशन करें और सभी सॉल्यूशन करें, जो भी बचे हुए उनको अपन डिस्कस करें या कॉपी नोट करें, सॉल्यूशन नोट करें और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहे। तो ये सॉल्यूशन अच्छे हैं, पेपर में भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हम लोग इसके एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट करें।